टीएलपी कालादम तंजीम करार दी जाती है तो उसके अहदेदारों के अकाउंट सीज होते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है और उसकी नकलो हमल पर पाबंदी लगती है। जो 5 बुनियादी आइटम है वो टीएलपी बैन हुई है तो वो कानूनन लगते हैं। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। शेख रशीद का टीएलपी का मामला पार्लियामेंट में ले जाने का ऐलान। वजीर दाखिला ने कहा टीएलपी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पाबंदी लगाने के लिए ऐसे इकदाम किए गए जिसके लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी, पूरी उम्मीद है जहांगीर तरीन कहीं नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ की जमानत के ऐलान के 4 रोज बाद इख्तलाफी नोट पर मरियम औरंगजेब का तशवीश का इजहार। कहा जमानत का ऐलान हो, हुक्मनामे पर दस्तखत ना हो, ये तकलीफ दे है। तर्जुमान नून लीग कहती हैं मुखालिफिन पर झूठे इल्जामात हुकूमती वज़रा की तरजीहात में शामिल। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। 52 रुपए चीनी वाले चोर थे और ये जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को इस तकलीफ में डाला हुआ है वो झूठे मुसल्लत करदा टोला रोज झूठ बोलते हैं। 1990 में शहबाज शरीफ के पास बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। 97 से 1998 में जब ये वजीर आला बने तकरीबन 8, 9, 10 सालों में 21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गया। जो कुछ लुटिया है मियाँ बीवी बच्चों समेत लुटिया है। डिग्री इन्होंने कोल। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक झूठ बोला, पकड़ा गया तो रो रहे हैं। मुआवन खसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा 1990 में शहबाज शरीफ फैमिली के पास सिर्फ 21 लाख रुपए थे, 1998 में बढ़कर 1.5 करोड़ हो गए। 2008 से 2018 तक 73,280 लाख तक जा पहुंचे। पीटीआई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं इस्लामाबाद में सेनेट नशिस्त पर शिकस्त, ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल हार, विफाकी काबीना में बहरानी कैफियत, ये सब नविश्ता दीवार। खान साहब की आंखों पर इक्तदार की पट्टी बंदी है। पहली से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद, इंटर तक तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। कोरोना केसेस की ज्यादा शरह वाली यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन सिलसिला जारी रहेगा। बैन सूबाई वज़राए तालीम के हंगामी इजलास में तालीमी इदारों में क्लासेस की बहाली पर बातचीत। कोरोना की तीसरी लहर का एक और हलाकत खेज दिन, 149 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 6,127 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 8.52% रही। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में कोरोना से मुतासिरा 2 बच्चे जाँ बहक। पंजाब में कोरोना के 3,562 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान लाहौर में 1,748, ननकाना 111, कसूर 44, शेखुपुरा में 56 मरीज रजिस्टर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.8% हो गई। बुजदार हुकूमत अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा निर्खों पर फराहमी के लिए कोशां है। मुआवन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। माह रमज़ान में बढ़ती हुई महंगाई को लगाम ना डाली जा सकी। सब्जियां और फल समेत दीगर अशिया की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। पंजाब के कई शहरों में किल्लत। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी लेने के लिए दीगर अशिया खरीदने की शर्त। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म से ये हम कहना चाहती हूँ कि आम दिनों में भी जो रेट है ना वो दुकानों में एक ही होने चाहिए, यकसा होना चाहिए। भत्ताखोर है, माफिया बैठे हैं ना, इनको पकड़ना चाहिए। किसी जगह से भी 85 रुपये किलो चीनी नहीं मिल रही। 110 रुपये दुकानों पे मिल रही है। यहाँ 2 घंटे लगा के खड़े हो, काम कोई ना करो, चीनी के लिए खड़े रहो। कराची में मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से दूर। 450 से 500 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। 3 दिन मुर्गी की सप्लाई ना होने से कीमत 500 तक पहुंच गई। दुकानदारों का दावा सप्लाई जारी है। तर्जुमान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़।
कुदरत रोजादारों पर मेहरबान। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। भोपाल की जामे मस्जिद ताजुल मसाजिद को तारीखी अहमियत हासिल। ताजुल मसाजिद का शुमार भारत ही नहीं जनूबी एशिया की बड़ी मसाजिद में होता है। सुर्ख मस्जिद में खवातीन के लिए अलहदा जगह मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी का इजलास। उस्मान बुजदार का कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इजहार इत्मीनान। कहा तांदलियावाला हासिलपुर में नए दानिश स्कूल्स का आगाज जल्द किया जाएगा। जिन सिफारतकारों की अरब मुल्क से शिकायत मिली उनका कड़ा एहतसाब होगा। पाकिस्तान का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा ने कहा ऐसे सिफारतकार नहीं चाहिए जिनकी शिकायत मौसूल हों और कम्युनिटी उनसे नाखुश हो। वज़ीर ख़ारजा से अफ़गान हम मनसब मोहम्मद हनीफ का टेलीफोनिक राबता। इस्तांबुल में मुलाकात पर इत्तफाक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती विरसे का आज आलमी दिन मनाने का मकसद कदीम सकाफत और आसार कदीमा बारे आगाही और शऊर उजागर करना है। आलमी विरसे की फहरिस्त में पाकिस्तान के बीच 6 मकामात शामिल। दुनिया में कोरोना के खौफनाक वार, हलाकतें 30 लाख से तजावुज़। इंडिया में लॉकडाउन के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज, बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा। जमहूरिया चेक का 18 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। सिफारतकारों पर 2014 में हथियारों के गोदाम में धमाके पर सबसे ज्यादा सफ़ेद रोगन दरियाफ्त करने में कामयाब। नया रोगन गर्म माहौल वाले इलाकों में इमारत को ज्यादा मौसर अंदाज में ठंडा रखेगा। एयर कंडीशन की जरूरत भी कम हो जाएगी। के जनूब मशरकी इलाकों में शदीद यालाबारी, सहराओं पर भी सफेदी छा गई। शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। में तैयारा समंदर पर लैंड कर गया। हैरान कुन मंजर को साहिल पर मौजूद सैकड़ों अफराद ने देखा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद। शेख रशीद ने कलदम तहरीक लब्बैक का मामला पार्लियामेंट में ले जाने का ऐलान कर दिया। वजीर दाखिला ने कहा कोई तंजीम हुकूमत की रिट को चैलेंज करती है तो इसे हर तरह से रोकना पड़ता है। TLP से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाबंदी लगाने के लिए ऐसे इकदाम किए गए जिसके लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत अपनी रेट कायम करेगी। जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद ने जवाब दिया, पूरी उम्मीद है जहांगीर तरीन कहीं नहीं जाएंगे। कदम तंजीम करार दी जाती है तो उसके अहदेदारों के अकाउंट सीज होते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है और उसकी नकलो हमल पर पाबंदी लगती है। जो